दिमाग में राम और रावण आए। रावण शायद तंत्र था, राम शायद भक्ति थी। परम भक्त के रूप में अगर देखा जाए तो हनुमान जी से बड़ा भक्त नहीं, मैं सात्विक और तामसिक की बात कर रहा हूँ। तामसिक में देखिए, एक चीज समझिएगा, तामसिक और सात्विक और राजस्विक ये 3 गुण होते हैं, और ये 3 गुण हमारे महादेव के त्रिशूल दर्शाता है। उसके 3 चिन्ह हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों के बिना अस्तित्व नहीं है संसार का। अगर किसी में सात्विक गुण है तो एक में तामस गुण भी है, जिसमें तामस गुण है उसमें राजस्विक गुण भी है। अब इनका पीछे का अर्थ समझिए। सात्विक गुण वाला अपनी दिनचर्या करता रहता है ना। सुबह उठेगा, उदाहरण के तौर पे हिरन घास चरेगा, खेलने चला जाएगा, कूदता रहेगा जंगल में। वहीं तामस गुण में आ जाता है शेर। अगर वो उसे नहीं खाएगा तो उनकी आबादी बढ़ जाएगी। ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। देखिए साइकिल है बेसिकली लाइफ। हाँ, और वहीं आ जाता है राजस्विक गुण। इन सबको बैलेंस करता है इंसान। राजस्विक गुण उसके अंदर है, तामस भी उसके अंदर है ही, सात्विक भी है ही। कोई सात्विक रूप से पूजा कर रहा है, कोई तामसिक रूप से कर रहा है, लेकिन सबको जो बैलेंस कर रहा है, सर्कल बना रहा है, वो राजस्विक गुण बनाता है। राजस्विक यानी जो राज कर रहा हो। तो मनुष्य किसी ना किसी चीज पे राज ही कर रहा है। आज चांद तक पहुंच गए हैं, है ना, कई चीजें खोज कर ली है, तो ये राजस्विक गुण ही तो है, राजगुण है कि हम वहां तक पहुंच पाए, नहीं तो कहाँ संभव था। इस चीज को समझिए। जो राज करना सिखाए वो राजस्विक गुण, ठीक है। जो शक्ति प्रदान करे, जो विजय दिलाए शत्रुओं पे, वो तामसिक गुण। और जो सौम्य से जीवन जीना सिखाए, सरलता से, वो सात्विक गुण। ये तीनों गुणों को समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई साधना लाइन में है, साधक है, तो इन तीनों गुणों के साथ साथ उसे पंच तत्वों को समझना बहुत जरूरी है। पंच तत्व क्या है? हमारे शरीर जो बना है वो पंच तत्वों